धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने अनुग्रह से एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीख सकें और कुछ सिखा सकें। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ वचनों को पढ़ें और आज हम सीख सकें कि प्रभु आज जो है हमें क्या सिखाना चाहते हैं और हम ये जान सके कि प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। हालेलुया। हमारे साथ परमेश्वर के वचन से निकाले मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय 17 वचन को मेरे लिए कोई भी पढ़िएगा। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय से प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मेरे प्रिय मित्रों, आज हमें मन फिराने की बहुत ही जरूरत है। अपने मनों को नया बनाने की बहुत ही जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रचार करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह मन फिराव का प्रचार करते, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगे जो प्रभु का दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही प्रचार करना स्टार्ट किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और हम जब देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो है समय में कि बहुत से लोग यूहन्ना के पास आने लगे और जो है यूहन्ना से बपतिस्मा लेने लगे। लेकिन यूहन्ना ने कई बातों को लोगों को समझाया और उनमें से एक बात ये भी यूहन्ना ने बताया कि जब 3:8 के अंदर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। अब मन केवल फिराना ही नहीं है, मन केवल नया ही नहीं बनाना है, बल्कि मन फिराने के योग्य फल भी लाना है। मन जब हमारा नया हो जाता है तो हमें नए मन के अनुसार दिन प्रतिदिन उसी में बढ़ते भी जाना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे प्रभु का दास यूहन्ना ने क्या कहा, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हालेलुया। मन फिराव के योग्य फल लाओ। कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमने तो मन फिरा लिया है, हमने तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो है बपतिस्मा ले लिया है, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, अब हमें जो है मन फिराने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, आज हमें ये जानने की जरूरत है कि कई बार जो है हम सबों ने कुछ गलतियां कर देते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और अपने परमेश्वर के सामने हम अपने मनों को खोलते हैं और प्रभु के सामने ये कहते हैं कि प्रभु हमारी निर्बलताओं में हमारे मन के अंदर अपने सामर्थ को प्रकट करें और हमारे मनों को बदलें, तो परमेश्वर जो है हमारे जीवनों में नया मन उत्पन्न करता है। हालेलुया। नया मन उत्पन्न करता है, क्योंकि कई ऐसे हमारे बहनें हैं, कई ऐसे हमारे भाई हैं जो पर्सनली जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि पास्टर जी, हमें जो है जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारा कहीं मन इधर भागता है, कहीं उधर भागता है, कभी हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता है, कभी बाइबल पढ़ने में नहीं लगता है, कभी ऐसा हो रहा है, बहुत सारी बातें बताते हैं। लेकिन
जब हम अपने मनों को परमेश्वर के प्रेजेंस में सरेंडर कर देते, परमेश्वर हमें नया मन दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज हमें मन फिराने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम नीति वचन उसका 4 अध्याय और 17 वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। हालेलुया, हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और आज जो है हम सबको ये जानना जरूरी है कि हमारा मन हमें यदि धोखा ना दे, हमारा मन अगर हमारे विरोध में जो हमें न लेकर जाए, तो हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए हियाव होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्यों मन की रक्षा करना है? आज हमें यह भी जानना जरूरी है कि क्यों हमें मन की रक्षा करना है। क्योंकि पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और 7 वचन के अंदर जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कुछ और बातों को कह रहा है। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और 17 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है, निकालिएगा, पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 7 वचन। हाँ, पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 7 वचन को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर दृष्टि कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, तो हमें मन की रक्षा इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। यहोवा जो है, परमेश्वर जो है, हमारे मनों के ऊपर दृष्टि करता है और परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हमारे मनों को जो है परखता है। और यहाँ पे बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है हमारे ऊपरी मनुष्य तत्व को नहीं देखता, बल्कि हमारे मनों को देखता है। हालेलुया, मनों को देखता है। और उसके बाद में जब हम और आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना यिर्मयाह और उसका 17 अध्याय और 10 वचन को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है हमें कुछ और ही बातों को बता रहा है। हालेलुया। यिर्मयाह 17 अध्याय का 10 वचन को जब पढ़ते हैं, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। यहाँ पे परमेश्वर जो है यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 10 वचन के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि यहोवा मन को खोजता है। हालेलुया। यहोवा जो है मन को खोजता है। 17 का 10 में जब हम पढ़े तो यहाँ पे बहुत साफ साफ शब्दों में कहता है कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। तो
जो है परमेश्वर का जो दृष्टि हमारे मनों पर होता है और हमारे मनों को परमेश्वर जांचता है और जो है खोजता है। क्योंकि जब हम नीति वचन 17 अध्याय और 3 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी परमेश्वर कहता है, नीति वचन उसका 17 अध्याय और 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी परमेश्वर वही वचन कहते हैं। 17 अध्याय और 3 वचन को जब पढ़ें तो यहाँ पे भी परमेश्वर जो है वही बातें कहता है कि चांदी के लिए कुटिल और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। जैसे चांदी के लिए कुटिल, चांदी जब पुरानी हो जाती है तो उसको कुटिल के अंदर डालते हैं और उसको गलाते हैं और उसको फिर से जो है नया जो है करने के लिए उसके अंदर से मैल को निकालते हैं। और यहाँ पे और लिखा है, और सोने के लिए भट्ठी होती है। जब सोने के अंदर से कचरे निकालना होता है या किसी पत्थर से या किसी जो है ऐसे चीजों से जो जिसके अंदर सोना छिपा होता है, अगर सोने को अलग करना होता है तो उस पत्थर को उस भट्टी के अंदर डाला जाता है, तो सोना जो है वो अपने आप जो है गल के और उस पत्थर से, मिट्टी से और उस जो है कचरे से अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो है हम आगे पढ़ते हैं कि परंतु मनों को जो है यहोवा जांचता है। हालेलुया। मनों को यहोवा परमेश्वर जांचता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज हमें हमारे मनों को जो है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि चांदी के लिए कुटिल और सोने के लिए भट्टी होती हैं, तो भट्टी इसीलिए होती है कि जब सोना उसके अंदर डाला जाए तो कचरा उसको अलग हो जाए और सोना गलकर अलग आ जाए, और सोना है जो है अलग निकलकर जो है उस कचरे से अलग हो जाए। वैसे ही जो है हमें आज अपने मनों को नया करना है। अगर हमारे मनों के अंदर कोई भी दोष है, कोई भी देश है, कोई भी हमें जो है परमेश्वर के सामने जाने से रुकावट रोक रही है, या हमें जो है परमेश्वर के सामने जाने से किसी कोई तरीके से किसी भी बातों में हम गुमराह हो रहे हैं, तो हमें जो है अपने मनों को नया बनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अपने मनों को नया बनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नया बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है कि परमेश्वर हमारा मन जांचता है। इससे पहले कि हमारे मनों को परमेश्वर जांचे, हमें अपने मनों को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें अपने मनों को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें अपने मनों को नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय और 5 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को कह रहा है। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय 5 वचन। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हाँ जी, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हाँ जी। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं। हर एक उन कल्पनाओं को जो हमें परमेश्वर के करीब जाने से रोकती हैं, उन कल्पनाओं का हम क्या करते हैं? खंडन करते हैं। उन ऊंची बातों का जो परमेश्वर के आवाजों को सुनने से हमें रोकती हैं और हमारे अंदर संसार के
और उन तमाम प्रकार की संसारिकता की जो है अभिलाषाओं को फूकती हैं, उन बातों का हम खंडन करते हैं। और जो भी परमेश्वर के विरोध में उठती हैं, यानी हमारे परमेश्वर और हमारे बीच में जो भी बातें हमें परमेश्वर से अलग करती हैं, उन सारी बातों का हम खंडन करते हैं। और हर एक भावनाओं को, जो हमारी भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हम कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्योंकि अगर हमें अपने मनों को नियंत्रण करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीजों से हम नियंत्रण कर सकते हैं, और वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वो है परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम में अपने मनों को नियंत्रण कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम भजन संहिता उसका 119, 10 और 11 जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन और भी कुछ बातों को कहता है कि 119 और उसका 10 और 11 वचन को जब पढ़ते हैं तो यह लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मैं पूरे मन से तेरे खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मुझे तेरे आज्ञाओं के बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करवे। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में है तो हमें हर एक संसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक इच्छाओं से और हर एक प्रकार के पाप से, अधर्म से, अपराध से हमें हमेशा के लिए अलग करता रहेगा, और हमें हमारे मन को नियंत्रण करने में हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा, और हमारा मन जो है हमेशा जो है हमें परमेश्वर के करीब जाने में हमारी सहायता करेगा। बाइबल कहती है कि धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज जो है मन का नवीनीकरण होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। मन का नवीनीकरण होना बहुत जरूरी है। आज हमें और आपको मन फिराने की बहुत आवश्यकताएं हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं इन विषयों को भूल चुके हैं, और आज जो है ना तो मन को फिरा रहे हैं, ना तो मन को बदल रहे हैं, और ना ही तो मन फिराने की और पापों से पश्चाताप करने के लिए वो आगे आ रहे हैं। इसलिए हम में से हर एक को चाहिए कि अपने मनों को फिराएं। हालेलुया। अपने मनों को फिराएं। इसलिए आज हमारा परमेश्वर और आपका परमेश्वर हमें और आपको मन फिराव का अवसर प्रदान करता है। हालेलुया। मन फिराने का अवसर प्रदान करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें सबसे पहले अपने मनों को जो परमेश्वर के सम्मुख लाना है और अपने मनों को फिराना है। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको इन वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, और परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाए। तो जय मसीह।